સારી શરૂઆત કરીએ ને એટલે આપણે ઈશ્વરને યાદ રાખીને જ કરીએ। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो हमारे यहाँ पहला काव्य है वह प्रार्थना काव्य है। और प्रार्थना काव्य से हम नए सत्र की शुरुआत करेंगे ताकि ईश्वर जो है उसे प्रार्थना करते हुए हमारा जो अभ्यास है दूसरे सत्र का वह अच्छी तरह से हमारा पूर्ण हो। फिर दूसरा पाठ है आपका अनूठे इंसान। उसमें प्रसंग है यानी कि सच्ची घटना का वर्णन है। तो इसमें आपको दो महान व्यक्ति के अंगूठे किस्से इंसान। बताए गए। हाँ, अभी अभी बीच में मत बोलना बेटा। तो यहाँ पर अनूठे इंसान में दो महान व्यक्ति जो है उसके जीवन के प्रसंग का वर्णन आपको दिया गया है और उसी से हमें कुछ सीख लेनी है। जैसे आप मोरल्स के किस्से के बाद कोई सार या सीख लेते हो उसी प्रकार। तो इन महान व्यक्तियों में पहला है नेपोलियन और दूसरा है गांधी जी। अनूठे यानी कि विशिष्ट। कोई भी व्यक्ति है उसमें कुछ न कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वह एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो उसी प्रकार के गुण यहाँ पर नेपोलियन और गांधी जी के भी हैं और उनके जीवन के दो प्रसंग यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद तो आपको जरा मुस्कुराइए यानी कि चुटकुला। चुटकुला यानी कि ગુજરાતીમાં તમે જેને જોक कहो छो, है ना? हाँ। हिंदी में उसे हम चुटकुले कहे। उसके बाद हमारा चौथा पाठ है, स्पीकर बंद रखो बेटा। उसके बाद हमारा चौथा पाठ है पुस्तक हमारी मित्र। जो पत्र के द्वारा पाठ दिया गया है यानी कि एक मित्र पत्र के द्वारा पुस्तक जो है उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है वह बताया गया है। उसके बाद पांचवा काव्य है धैर्य। तो पता है कि आजादी के समय में हमारे कई जो जवान हैं वह शहीद हुए और हमें आजादी दिलाई तो हम जवानों की जय करते हैं। फिर हमारा देश है वह खेती प्रधान देश है यानी कि किसान खेती जो है वह खेती में अनाज उत्पन्न करके हम पूरे भारत देश का निर्वाह करता है यानी कि हमारे तक खाना पहुंचाता है। तो हम किसान की भी जय बोलते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान की जय बोलने के लिए कहा गया है कि पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति को पहुंचने के लिए बहुत महीने बहुत दिन लग जाते थे। कुछ बातें तो व्यक्ति सोच कर ही रह जाता था। वहीं आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि पलक झपकते ही बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार विज्ञान जो है उसकी सुविधाएं उसके आविष्कार उसके बारे में आपको काव्य में बताया गया है। उसके बाद हमारी एक कहानी है न्याय जिसमें दो मित्र हैं और दो मित्र के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। जैसे कि एक मित्र है वह आजीवन कमाई करके अपनी जो जमा पूंजी है उसमें से आधी लेकर वह यात्रा पर निकलता है और दूसरी आधी है वह अपने जीवन के निर्वाह के लिए रख अपने मित्र के यहाँ रख कर जाता है ताकि वापस आकर ले ले। मगर उसके मित्र की दानत बिगड़ जाती है और वह उसका धन ले लेता है। तो उस व्यक्ति को किस प्रकार एक छोटा सा हसन नाम का बालक है वो सच्चा न्याय दिलाता है उसकी कहानी पाठ 6 न्याय में है। फिर उसके बाद है सातवां इसे તમારો અવાજ બહુ एकांक। કપાઈશ, બહુ એટલે બહુ। हाँ मिस अब है ये बेटा। हाँ અમ, ओके। तो यहाँ पर जो यह भी एक परीक्षा है उसमें एक छोटा सा बालक है
वह किस प्रकार एक बूढ़े भिखारी की सहायता करता है। हालांकि वह विद्यार्थी है। जो पुस्तकें तो हम पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। स्पीकर किसी का शुरू है तो बंद कर दीजिए बेटा। पुस्तकें हैं वह पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी इम्तिहान है, आपकी परीक्षा है, तो आप पास भी हो सकते हैं। मगर हमारे व्यवहारिक जो जीवन है उसमें, हमारे व्यवहार में किस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, यह करके हम जीवन की हाँ। परीक्षा में किस प्रकार पास होते हैं, यह इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है कि एक छोटा बालक परीक्षा में अपने वर्गखंड में तो प्रथम नंबर आता ही है, मगर जीवन की जो परीक्षा है उसमें भी वह प्रथम नंबर आता है। तो इसी प्रकार का यह पाठ है, और हमारे कोर्स में 1 से 7 पाठ है, बराबर। तो उसमें से आज हमारा जो पहला प्रार्थना काव्य है वह हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं। देखो, आपको दिखाई देता है कि बच्चे हैं वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो वह क्या प्रार्थना करते हैं? मिस शाली અમારે ને વારે ઘડે માઇક શરૂ કરીને મિસ ફૂક મારે છે. સૈદા મિસ, हाँ हाँ मिस बोलो। हाँ अली अमाफ जो है हाँ अली पर मतलब अली मिस अमाफ है, उसका स्पीकर बंद વચ્ચે कर વચ્ચે ઓલું दीजिए। કરે છે, સાદે વચ્ચે વચ્ચે ઓલું કરે છે, ઈ બી અનમ્યુટ કરે છે એનું માઇક, ઈ બે જણા કરે છે. ટીચર એનો અવાજ કપાય છે ટીચરનો. હા પણ તમે બે લોકો છે ને માઇક टीचर મ્યુટ की आवाज રાખજો. तभी कट होगी जब आपका હા स्पीकर शुरू होगा बेटा। ઈ બે જણા છે ને आपका ઈ स्पीकर માઇક है तब तक मिस की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। ઈ બે જો હવે હું ओके, तो ખોલશે ને स्पीकर તો બે सभी નો लोग લેफ्ट बंद કરી कर दो। ओके, चलो खोखर, आपने सुन लिया बेटा। હા મિસ. तो अब यहाँ पर जो काव्य है, ओके, तो अब सभी लोग अपना अपना जो माइक है वह म्यूट कर दे बेटा। यह काव्य मैं एक बार आपको गाकर सुनाती हूँ और फिर समझाती हूँ, ठीक है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, मेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम अंधेरे में रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे हो कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे बेदर्दी नहीं है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना कहीं अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, तो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको काव्य दिया गया है और ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो यहाँ हम देखें तो बच्चे हैं वह क्या प्रार्थना करते हैं, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इतनी शक्ति, इतना विश्वास दे कि किसी भी परिस्थिति में हमारा जो मन है वह कभी भी कमजोर न हो। यदि हमारा मन कमजोर होगा तो हम जीवन में कभी आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी हमारे मन का विश्वास है वह कमजोर न हो, इतनी हमें शक्ति देना। उसके बाद की पंक्ति में हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बोलो। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना, अच्छाई के रास्ते पर चलना, बराबर। तो हम ईश्वर से कहते हैं कि हम जीवन में हमेशा सच्चाई का साथ दे, सच्चाई के रास्ते पर ही चले, चाहे कितनी भी मुसीबतों हो, कितनी भी कठिनाई हो, मगर हम सच्चाई, ईमानदारी जो है उसका रास्ता कभी भी हम न छोड़े, यानी कि हम हमेशा नेक रास्ते पर चले, इतनी तू हमें शक्ति देना। और हमारे जीवन में हम यदि नेक रास्ते पर चल रहे हैं तो हम कभी भूल नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि भूल न करे, ऐसा स्वभाव होने के बावजूद कभी भी भूल कर भी कोई हमसे भूल न हो, ऐसी हमें तू शक्ति देना। फिर आगे हमें बताते हैं कि दूर अज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। यानी कि यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे जीवन में भरा हुआ है, तो हम अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान
ज्ञान रूपी रोशनी से यह अंधेरा दूर कर दे। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यवहार है जिसके बारे में हमारे मन में बहुत अज्ञान भरा हुआ है, कोई ऐसी बात है, कोई पुराने विचार है, बराबर। तो ऐसे कई विचार है जो हमारे मन में भरे हुए हैं, जो हालांकि वह विचार सही नहीं है। तो इस अज्ञान रूपी हमारे मन में जो विचार भरे हुए हैं, अज्ञान की अंधकार रूप जो विचार भरे हुए हैं, उसे तू अपनी ज्ञान रूपी रोशनी से उसे हटा दे। ऐसा बच्चे प्रार्थना। उस प्रकार ही बताया गया है, ईमानदारी से। आज हम देखते हैं कि हम अच्छे हैं, नारी अच्छे हैं, मगर हमारे आसपास बहुत सी ऐसी बुराई है, बहुत से ऐसे बुरे व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बुरे विचार हैं जो हो सकता है कि कभी वह हम पर हावी हो जाए, यानी कि हम पर प्रभावित हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। तो उन बुरे व्यक्ति के विचारों से, उन बुरे व्यक्तियों से, उन बुरे हालातों से हम हमेशा बचते रहे, इतनी तो हमें शक्ति देना। और हमारी जिंदगी जो है वह आपने लिखी हुई है, वह कम हो, ज्यादा हो या थोड़ी पर अच्छी, भली, नेक टीचर। हेलो रास्ते मिस। पर हेलो चलने वाली और सही सुमिता जीवन मिस। जीने वाली हमारी जिंदगी। सुमिता मिस, हाँ बोलो मिस। અવાજ બહુ જ કપાય हाँ बोलो। અવાજ કપાય છે हाँ बोलो અને मिस। ટીચર અવાજ કપાય છે સુલતાન ખોખર ઘડિયા ઘડિયા છે ને ઓલું हाँ શરૂ बोलो કરે बेटा। છે. સુલતાન ખોખર છે ને ઘડિયા ઘડિયા ઓલો વિડિયો શરૂ કરે છે. એની લેફ્ટ જ કરી દઉં છું હમણાં હવે કરે ને चलो अब आवाज सुनाई देती है, अभी आवाज सुनाई હા देती सही है सही सुना से। હવે देती है. આવે છે હા ओके। चलो, तो यहाँ पर हमारे आसपास जितनी भी बुराई है, जितने भी बुरे लोग हैं, उसका प्रभाव हम पर न पड़े और हमारी जिंदगी अच्छी और भलाई से कटे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आगे भी यह बताते हैं कि बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यदि यानी कि बुरे व्यक्ति हमारे आसपास भले ही रहे, मगर उसकी बुराई हम पर हावी नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी, तो हम उसके साथ दुश्मनावट भी नहीं करेंगे, हम उसके साथ बैर भी नहीं करेंगे। और बैर नहीं करेंगे तो हमारे मन में किसी के प्रति रोष, गुस्सा, बदले की भावना भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार बच्चे जो है वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी किसी से भी दुश्मनावट न हो, बैर न हो, और हमारे मन में कभी भी बदले की भावना उत्पन्न न हो, इतनी हमें शक्ति देना। बराबर? उसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यानी कि आज बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, उसकी परिस्थिति ऐसी है, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी सहायता करते हैं, उससे कुछ देते हैं, बराबर। तो हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चलो यह व्यक्ति ने हमें कुछ दिया है तो ही हम उसे देंगे। कभी कभी देखो, आपका कोई मित्र है, वह 2-3 दिन के लिए आया हुआ नहीं है स्कूल पर, और उसे नोट्स बुक्स की जरूरत है, और वह आपसे कहेगा कि आपके पास नोटबुक्स है तो मुझे लिखने के लिए दो। तो वह नोट्स बुक हमें
उसको लिखने के लिए देनी है। उसने पहले हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया था, या उसने हमें कभी नोटबुक्स नहीं दी थी, मना कर दिया था, तो यह सब हमें सोचना नहीं है। यानी कि दूसरों ने हमें क्या दिया, यह हमें नहीं सोचना है, मगर हमारे पास जो है उसमें से हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें। तो हमें ऐसा स्वार्थ नहीं देखना है कि वह हमें देगा तब हम उसे देंगे। हमारे पास जो भी है, यदि कोई किसी को जरूरत है तो उसे हम उसे देंगे। उसके बाद है फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। तो यहाँ पर मधुबन यानी क्या, तो बगीचा, बराबर। मधुबन यानी कि बगीचा। हम जैसे बगीचे में जाते सुमिता मिस हैं તમારી સ્ક્રીન तो નથી हमें દેખાતી। खिले हुए फूल ही पसंद है, સુમિતા क्योंकि મિસ बगीचे मिस स्क्रीन तो देखाय છે પણ मिस अर्धी દેખાય देखाय છે, છે। થોડીક જ દેખાય છે, हाँ, થોડીક स्क्रीन तो દેખાય છે જરા। प्रेजेंट ही है बेटा। ના મિસ એમાં તમારા મિસ અહીંયા મોબાઈલ ઉપર મિસ લોગો તો દેખાય છે કે તમે પ્રેઝન્ટ કરીશ પણ એમાં સ્ક્રીન માં નથી દેખાતું કાંઈ। સ્ક્રીન નથી દેખાતી, થોડીક જ દેખાય છે। સુંદર હો અને અવાજ એ કપાય છે બહુ। સુમિતા મિસ अब स्क्रीन दिखाई देती है यस मिस? हाँ स्क्रीन दिखाई देती है बेटा? यस हाँ। ये स्पीकर किसका शुरू है बेटा? स्क्रीन दिखाई देती है ना? हाँ यस मिस ओके। आवाज 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 सुनाई देती है अभी? अभी आवाज सुनाई देती है बेटा? हाँ मिस ओके चलो। तो यहाँ पर हाँ मिस। स्पीकर बंद कर दो हाँ सभी हाँ लोग, स्पीकर बंद कर दो। तो यहाँ पर जैसे ही बगीचा जो है मधुबन यानी बगीचा, तो फूलों से भरा हुआ बगीचा हमें बहुत अच्छा लगता है, बराबर। तो उसी प्रकार हर एक मनुष्य के जीवन में खुशियां जो है वह सबको पसंद है। तो हमें सभी को अच्छी अच्छी बातें और सभी को खुश रखना है। तो उसके लिए अच्छी सच्ची बातें हमें कहनी चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। यानी कि यहाँ पर खुशियां जो है वह हम बांटते हैं तो हरेक के जीवन में खुशी या आती है, और खुशी से उसका जीवन है वह मधुबन यानी कि बगीचे की तरह बन जाता है, महक उठता है। तो इसीलिए हमें खुशियां रूपी फूल सबको बांटने चाहिए। फिर यहाँ पर कहा गया है, अपनी करुणा का जल तू बहा के करते पावन हरिक मन का कोना। यानी कि करुणा यानी दया, बराबर। अपनी करुणा यानी कि दया हरेक मनुष्य में के मन में तू यह करुणा रूपी जल है वह तू बहा दे, ताकि उसका जो मन है वो पावन, पावन यानी कि पवित्र, जिसे आप पाक कहते हो। क्या कहते हो? पाक। ऐसा बन जाए। हरेक के मन में दया होगी, प्रेम होगा, हरेक का मन पवित्र रहेगा, पाक रहेगा। तो कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होगा, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। तो तू ऐसी करुणा,
दया तू बहा कि हर एक का मन का कोना है वह पवित्र बन जाए, पाक बन जाए। उसके आगे कहा है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। यानी कि आज मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास आसपास ऐसे बहुत सारे बुरे व्यवहार करने वाले लोग हैं, बहुत सारी बुराई है। तो यह जो अंधकार रूपी बुराई है, वह अंधकार रूपी बुराइयों को दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी है वह तू फैला। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, क्योंकि इस बुराई के कारण आज मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। छोटी छोटी बात को लेकर वह लड़ाई झगड़ा करता है, एक दूसरे के साथ मारपीट करता है। तो यह सब न हो, मनुष्य के मन में ज्ञान रूपी यदि रोशनी होगी तो वह भाईचारे से रहेगा, उसमें दया होगी, प्रेम होगा, तो वह किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करेगा नहीं। मगर आज व्यक्ति के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है और वह अपने भाई को ही दुश्मन मान बैठा है। यानी कि आज हम देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो तू ज्ञान रूपी रोशनी फैला और हम खुद भी इतने अच्छे बने, सबके साथ अच्छे व्यवहार करें। कभी देखो हम बुरे व्यवहार करते हैं किसी के साथ तो हमारे मन को बहुत दुख होता है, हम अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगते हैं। तो ऐसा यानी कि हम अपने खुद के दुश्मन न हो जाए, तो इसीलिए सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। ऐसी तो हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे। और फिर आगे हमने देखा कि हम नेक रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले, बराबर। हम यदि नेक रास्ते पर और सही रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी कोई भूल नहीं कर पाएंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। मगर हो सकता है कि अनायास ही कभी कोई और किसी दिन किसी का हमने कुछ बुरा हमसे भूल कर भी हो गया, तो हे खुदा तू हमें उसकी सजा देना। देखो मनुष्य नहीं, हमें सजा खुदा देता है। तो तू हमें सजा देना और इस सजा में चाहे इसके लिए तू हमें मौत भी दे दा तो भी मुझे मंजूर होगी। मगर यह जो है यानी कि सभी और भाईचारे की भावना तू फैला। फिर कहते हैं कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कल जो गुजरा है यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले आजादी के समय में कई हमारे जो भारतवासी है उस पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। किसान जो है उसे कर वसूल करने के लिए उसे कई लाठियां कई मार मारते थे। तो ये जो पहले जो अत्याचार हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति वापस न आए। यानी कि कोई मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन न हो, कोई किसी पर अत्याचार न करे, ऐसा समय फिर से न आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा आने वाला जो कल है वह बहुत अच्छा हो, हमारा जो भविष्य है वह बहुत अच्छा हो, ऐसी हमें शक्ति देना। फिर उसके बाद की जो काव्य पंक्ति है उसमें आपको बताया गया है कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहार आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है।
यानी कि आज हम देख रहे हैं कि जो देश है वह देश एक दूसरे के दुश्मन बना बैठा है, एक दूसरे पर बम, अणु बम गिरा रहा है, बराबर। तो चारों ओर हम देखते हैं कि यह जुल्म है। आज जो शहीद लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं तो हम यहाँ चैन से जी रहे हैं, मगर हमारे भारत देश की बॉर्डर पर होने वाले देश जैसे कश्मीर हो, तो उन देशों पर देखें तो वहाँ आतंकवादी का जो भय है वह लोगों के मन में बैठा हुआ है। यानी कि वह बेबस और उन जुल्मों के सामने वह लाचार हो गया है। बेबस यानी कि लाचार हो गया है। और इन्हीं व्यवहारों के कारण वह सहमा सहमा यानी कि डरा डरा रहता है कि कब हम घर से निकलेंगे, कब हमें हो सकता है आतंकवादी कोई आ जाए, गोली मार दे, हम जिंदा घर वापस जा सकेंगे या नहीं। तो उसके मन में एक डर सा बैठा हुआ है। और यह तो अत्याचार पृथ्वी पर हो रहा है, मनुष्य एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। यानी कि इसके कारण धरती पर जो पाप बढ़ रहा है, तो यह पाप धरती है वह कब तक सह कर सकेगी, यह प्रश्न भी बालक पूछते हैं। और फिर यह भी बताते हैं कि इन लोगों के मन में तो इतनी दया और इतनी ममता भर दे, ममता यानी कि प्रेम भर दे, कि मनुष्य के हृदय में प्रेम होगा तो कोई कोई किसी का दुश्मन ही नहीं होगा, सभी लोग भाई भाई की तरह ही व्यवहार करेंगे और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और तूने जो मनुष्य की रचना की है तो इस रचना का अंत भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार इस काव्य में हमने देखा कि किस प्रकार छोटे बच्चे हैं वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा नेक रास्ते पर चले, भूल कर भी कोई हमसे भूल न हो, हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना न हो, हम दूसरों का जीवन है वह फूलों की तरह हमेशा महकाए, खुशियों के फूल बांटे। और तेरी रचना यानी कि ईश्वर के बनाए गए मनुष्य की रचना का अंत न हो, इसीलिए तू हरेक के मन में ऐसा प्रेम, ऐसी ममता, ऐसी दया भर दे ताकि कोई दुनिया में लाचार बेबस न हो, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहे। और संस्कृत में भी कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मनुष्य है वह एक परिवार की तरह ही है। तो इसी प्रकार यह जो पहला काव्य है उसमें जीवन की प्रार्थना बच्चों ने की है, बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है वह पूरा होता है। आप सबकी समझ में आ गया बेटा? यदि आपको इसमें से कोई शब्द भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार टेक्स्ट बुक की पीडीएफ देखकर नोट कर लेना और अगले तास में मुझे बताना। और आज आपका होमवर्क है, होमवर्क में यह काव्य 2 बार रफ बुक में लिखना है और कंठस्थ करना है। हाँ ओके। हाँ, ओके।